Hello everyone, I am Geeta Verma and welcome to our channel Your Pediatric Job Updates and Preparation। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से इंट्रोड्यूस्ड हुई नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। देखिए 1000+ वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं एंड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, टीजीटीज, पीजीटीज, ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेरियन जैसी पोस्ट के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है नोटिफिकेशंस को। नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं। बात करेंगे पोजीशंस के बारे में, क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन को क्लियरली यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, तो लास्ट तक ये वीडियो को देखना है ताकि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तो फुल डिटेल मिलेगी इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो गो थ्रू कीजिएगा वीडियोस के साथ एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को। एंड स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। यूट्यूब पे तो फॉलो कीजिए ही, लेकिन यस, टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा बिकॉज वहां पर हम मोस्ट ऑफ द वीडियोस को, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को जरूर प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पर 2 नोटिफिकेशंस आउट की गई हैं। जो ये फर्स्ट नोटिफिकेशन आउट हुई है, ये आउट हुई है रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट दैट इज जेएसए एंड लैब अटेंडेंट। एंड जो सेकंड पोस्ट है वो आउट हुई है टीजीटीज एंड हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड। मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो स्टेप बाय स्टेप हम दोनों ही पोजीशंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो ये सेकंड वैकेंसी है, देखिए ये आउट है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर से रिलेटेड, और ये फर्स्ट है, ये इन वैकेंसी से रिलेटेड आउट है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस नोटिफिकेशन की कंप्लीटली गो थ्रू किया जाए तो क्लियरली यहाँ पर चीजें मेंशन की गई हुई हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन रहेंगे। देखिए दोनों वैकेंसीज के लिए ये चीज सेम है, एप्लीकेशन दोनों वैकेंसीज के लिए ही यहाँ पर ऑनलाइन होंगे एंड प्रॉपर यहाँ पर एप्लीकेशन फी होगी जो आपको पे करनी होगी। एडमिट कार्ड्स के बारे में या फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, ड्यूरेशन क्या है, ये जो चीजें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको वेबसाइट पर क्लियरली नोटिफाई किया जाएगा। ड्यूरेशन बताई जाए तो 180 मिनट्स मिलेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एंड 150 मिलेंगे मिनट्स नॉन 150 मिलेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एंड 180 मिनट्स मिलेंगे यहाँ पर टीचिंग स्टाफ की एग्जामिनेशन के लिए। तो इंटरव्यूज भी यहाँ पर रहेंगे। इनिशियली क्या होगा, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर कुछ फेजेस में है। फर्स्टली आप अप्लाई करेंगे इस पोजीशन के लिए, देन एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू को भी कंडक्ट किया जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ योर सीबीटी, आपके रिजल्ट के बेसिस पे, रिटन एग्जाम के बेसिस पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर रहेंगे इन पोजीशंस के लिए। एंड बात करें इन पोस्ट की रिगार्डिंग तो टोटल 4062 वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। अगर इसमें प्रिंसिपल की वैकेंसीज इंक्लूडेड है एंड पीजीटीज की है, अकाउंटेंट, जीएसए एंड लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज हैं। प्रिंसिपल की यहाँ पर 303 वैकेंसीज हैं। पीजीटीज की यहाँ पर वैकेंसीज रहेंगी, पीजीटीज की यहाँ पर 2086 वैकेंसीज को यहाँ पर आउट किया गया है। देखिए मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेटेड ये वैकेंसीज हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी या फिर अपनी बीएड इन सब्जेक्ट्स में की हुई है तो आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे कंप्लीटली कौन क्वालिफाई करते हैं इन पोजीशंस के लिए। एंड पीजीटी टीचर्स की थर्ड लैंग्वेज की बात की जाए तो 180 यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट भी यहाँ पर आउट की गई है। जेएसए की पोस्ट है यहाँ पर, अकाउंटेंट की है, लैब अटेंडेंट की है। 1493 वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई है इन पोजीशंस के लिए। एंड यस यहाँ पर फिर पोस्ट आउट की गई है कि लेवल्स क्या रहेगा। सैलरी क्लियरली यहाँ पर मेंशन की गई है हर एक पोस्ट के रिगार्डिंग। तो मिनिमम 18,000 से लेकर यहाँ पर 2,09,200 तक की सैलरी पैकेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन पोजीशंस के लिए, मल्टीपल वैकेंसीज के लिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, देखिए ओएमआर बेस्ड होगा, पेन पेपर वाला टेस्ट होगा। एंड ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम की तरफ से ही एग्जाम कंडक्ट यहाँ पर करवाया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश की प्रेफरेंस रहेगी, आपको मिलेगी वो। एंड यस यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है एग्जाम पैटर्न को कि ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट रहेंगे
वो किस तरीके से यहाँ पैटर्न रहेगा हर एक पोस्ट के एग्जामिनेशन के लिए। पीजीटीज के लिए अलग है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग तरीके से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर अलग एग्जाम पैटर्न रहेगा जो कि क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए पोस्ट के लिए यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होगा। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि 120 मार्क्स का टोटल एग्जाम रहेगा। यस, यहाँ पर क्लियर किया गया है कि 0.25 डिडक्ट किए जाएंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए, दैट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव मार्किंग। तो जो भी मार्किंग स्कीम है उसके लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी रहेंगी इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये वैकेंसीज हैं, सिलेबस क्लियरली मेंशन किया गया है वेबसाइट पर, आपको ये नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप वेबसाइट को यहाँ पर चेक कर सके रिलेटेड टू द सिलेबस। तो देखिए ये फर्स्ट नोटिफिकेशन थी जो हमने गो थ्रू की है। ये जो नोटिफिकेशन है ये है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटीज, यहाँ पर अकाउंटेंट, जेएसए, लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। एंड यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बताई हुई है, क्लियर की हुई हैं। एंड अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो क्लियरली मेंशन की गई है, एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन की गई है। सैलरी के बारे में आपको पता है कि हाँ क्या कैसे पोजीशंस के लिए आपको अप्लाई करना है, वो चीजें क्लियर है। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ मास्टर्स डिग्री, बीएड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एंड यस एक्सपीरियंस्ड हैं, एज 50 से ज्यादा नहीं है तो आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एज 50 मेंशन की गई है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी जो कि क्लियरली मेंशन किया गया है। पीजीटीज की क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि एक पोजीशन को ले लेते हैं, जैसे सपोज करो आप इंग्लिश पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, प्लस उसके साथ आपके पास यहाँ पर बीएड होनी चाहिए। देखिए फ्रेशर्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एज एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस वाले ही स्टूडेंट्स इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने रिसेंटली अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है, बीएड कंप्लीट की है, तो आप इन पोजीशंस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पर सेम चीजें हैं, यहाँ पर एमटेक रिक्वायर्ड है, एमएससी रिक्वायर्ड है, की कंप्लीट है आपने तो इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए डिग्री ऑफ कॉमर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। एंड यहाँ पर जेएससी की पोस्ट के लिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी रिक्वायर्ड है, सिर्फ 12th क्लास पास आउट भी है, एंड आपकी टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में एंड हिंदी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशन के लिए। लैब अटेंडेंट के लिए डिप्लोमा रिक्वायर्ड है लेबोरेटरी में, एंड सिर्फ 10th क्लास रिक्वायर्ड है, या फिर 12th आपने की हो साइंस बैकग्राउंड से तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स शायद इस वीडियो को वॉच कर रहे हो जिसमें वो ऑलरेडी लैब अटेंडेंट है, वो वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द बेटर जॉब्स। अगर आपको स्विच करना है इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस ओपन है, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू के बिहाफ पर उसके बाद सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए रिटन एग्जाम के रिलेटेड, इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर आपको किसी को प्रिपेयर करना है, यू कैन कंटेक्ट योर पीडिया ऑल्सो, आप क्वेरी पुट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म प्रोवाइडेड है, इंक्वायरी फॉर्म प्रोवाइडेड है, आप उसको फिल आउट कर सकते हैं एंड यू कैन अप्रोच योर पीडीएफ फॉर दिस। सेकंड नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं जो कि पोस्ट से रिलेटेड है, टीजीटीज एंड हॉस्टल वार्डन की पोस्ट से यहाँ पर रिलेटेड रहेगी। एंड ऑनलाइन सबमिशन की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अभी कुछ क्लियर नहीं की हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए, ओपन है वैकेंसीज। एंड टीजीटीज की पोजीशन के लिए 1500 के चार्जेस यहाँ रहेंगे, हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपीज के चार्जेस रहेंगे। एंड जो रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन है वो आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पर भी, ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे, सेम चीजें हैं जो हमने फर्स्टली नोटिफिकेशन में कवर की है। एंड टोटल वैकेंसीज की बात करें बहुत ज्यादा है, 6329 वैकेंसीज आउट हैं टीजीटीज की, होस्ट एंड वार्डन मेल एंड फीमेल की वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी, जो कि क्लियरली मेंशन यहाँ पर नोटिफिकेशन में किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर टीजीटीज के लिए म्यूजिक, आर्ट,
पीटी एंड पीटी मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर है। लाइब्रेरियन की पोस्ट यहाँ पर आउट की गई है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो टीजीटीज यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ कुछ वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटीज के लिए तो चलो देखो है ही, एंड टीजीटीज के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। अभी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे, पहले बात करते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर है। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ वैकेंसीज को आउट किया गया है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, सेम है दोनों नोटिफिकेशन में। एंड यहाँ पर पे स्केल की बात करें, वो भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्या पे स्केल रहेगा। 2009 सॉरी 29,200 से लेकर यहाँ पर 1,42,400 तक की पैकेज मिल रहा है, यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए मिनिमम से शुरू कर रही हूँ मैं। यहाँ पर पे स्केल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंडक्ट हो सकते हैं, मीडियम की चॉइस आपको मिल जाएगी। एंड टीजीटीज के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो भी क्लियरली मेंशन किया गया है, सिलेबस क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। पोस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर एग्जाम रहेगा 120 मार्क्स का, वो भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। मार्किंग स्कीम है, नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स यहाँ पर रहेगी इन पोजीशंस के लिए। एंड जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे, यहाँ पर क्लियर गो थ्रू कर सकते हैं वेबसाइट पर सिलेबस के लिए। एंड जो एग्जामिनेशंस हैं कब कंडक्ट होंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया जाएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि एग्जाम कब कंडक्ट होगा, अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन लिंक कहाँ है, वो क्लियरली नोटिफिकेशन पे मेंशन, सॉरी वेबसाइट पे मेंशन होता है। अब वो आप गो थ्रू कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से भी। एंड ये जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। एंड अब बात करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इन पोजीशंस के लिए। देखिए टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस या साइंस की जो है यहाँ पे डिग्री रिक्वायर्ड है। एंड पता है क्या, जब टीजीटीज की पोजीशंस आउट होती हैं तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है कि बैचलर्स डिग्री तो चलो रिक्वायर्ड है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके पास वो सब्जेक्ट भी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप मैथ्स के टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करें तो मैथ्स सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए आपके पास। एंड जैसे टीजीटी साइंस के लिए तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे उन्होंने बीएड की होती है सोशल साइंस में, एंड लेकिन उनके पास क्या होता है कि ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको के पास ये, या तो आपको दोबारा से मतलब एक्स्ट्रा एग्जाम्स दे सकते हैं, हम एडिशनल एग्जाम दे सकते हैं ग्रेजुएशन के, वो देने होंगे आपको। अदरवाइज या फिर आपको दूसरी पोजीशंस के लिए अप्लाई करना होगा, आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। तो जो स्टूडेंट्स जिनके पास ये एग्जाम थे, ग्रेजुएशन की है एंड अपने बीएड भी कंप्लीट की है, सोशल साइंस सब्जेक्ट रहा है बीएड में भी, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास सोशल साइंस बीएड में तो सब्जेक्ट रहा है लेकिन ग्रेजुएशन में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहा, तो आप इन टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एडिशनल एग्जाम देने होंगे, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। यहाँ पर टीजीटी की पोस्ट यहाँ पर क्लियर की गई है। एंड यस यहाँ पर सीटेट रिक्वायर्ड रहेगा। सीटेट एग्जाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है सीबीएसई की तरफ से। तो आपके पास अगर सीटेट एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टीजीटी म्यूजिक के लिए बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। एक चीज आप देखो नोटिस करोगे, यहाँ पर तो सीटेट रिक्वायर्ड है लेकिन यहाँ पर सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो भी म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। अगर रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो जाता। एंड टीजीटी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस में डिग्री या डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, 1 ईयर का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होता है हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए भी। जिन्होंने किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री आपने की हुई है, ये नहीं है कोर्स आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। तो ये देखिए कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो कि आउट की गई है, क्लियरली जो मेंशन किया गया है इन पोजीशंस के लिए। तो अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी डिटेल्स क्लियरली मेंशन की गई हैं, चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट को। ये नोटिफिकेशंस थी जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई थी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, टीजीटीज, पीजीटीज, and yes, for the post of office assistant,
इन सभी पोजीशंस के लिए, हॉस्टल वार्डन की पोजीशंस के लिए जो आउट की गई हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्वेरी है आपकी तो इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट योर पीडिया। इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस। एंड यस, डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, आपके लिए वेबसाइट लिंक हमने प्रोवाइड किया गया है सो दैट यू कैन गो थ्रू विद द vacancies. So thank you so much for the patience and to go through with this video. Thank you so much for this. You can always contact us. All the best for the application. Thank you.